हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए, आज हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमारे कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। ठीक है। जो आईएएस प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाला 2024 वाला, अभी 16 जून को एग्जाम होगा, उस हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको सॉल्व करें, पढ़ें, अच्छे से समझें, लिखें और उसके बाद में तैयारी करें। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पॉलिटी से रिलेटेड एमसीक्यू में। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? देश में पर्यावरण कानूनों की समीक्षा के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? ठीक है। इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। चार ऑप्शन में से एक राइट आंसर है जो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपकी कस्तूरी रंगन समिति। क्लियर? सेकंड ऑप्शन है आपका सुब्रमण्यम समिति। थर्ड ऑप्शन है आपका माधव नायर समिति। और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 2, यानी सुब्रमण्यम समिति। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण युवाओं को रोजगार देता है? ठीक है। इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। दूसरा ऑप्शन है आपके प्रधानमंत्री रोजगार। तीसरा ऑप्शन है आपके जवाहर ग्राम समृद्धि योजना। और चौथा ऑप्शन है आपका स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब इसमें आपका क्वेश्चन क्या है कि जिला उद्योग केंद्र किस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण युवाओं को रोजगार देता है? तो इसमें जो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से आपका जो राइट ऑप्शन है वो है दूसरा, प्रधानमंत्री रोजगार। ये इसके तहत रोजगार देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी? इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है आपका अमृता देवी बिश्नोई। सेकंड ऑप्शन है आपका मेघा पाटकर। ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका ए.के. बनर्जी। और चौथा ऑप्शन है आपका सुंदरलाल बहुगुणा। अब आपका क्वेश्चन क्या था कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी? तो इस चार ऑप्शन में से जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी सुंदरलाल बहुगुणा आपका राइट आंसर है। इनके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती दी गई थी। अब है आपका अगला क्वेश्चन नंबर, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? ये तो है आपका क्वेश्चन। इसमें दो कंडीशन आपको दी गई है। ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है? जहां तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि अथवा संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। ये तो है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन है आपकी भारत में संसद के किसी अधिनियम संशोधन की संवैधानिकता से संबंधित मामले उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं। ठीक है। ये दो कंडीशन आपकी दे दी। अब क्वेश्चन क्या है आपका? नीचे दिए गए कुल का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। हमें राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है आपका ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है आपका केवल दो, सी ऑप्शन है आपका एक व दो दोनों, और डी ऑप्शन है आपका नहीं तो एक और नहीं दो। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि हमने ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है? अब इन दोनों कंडीशन को देखते हुए हमें राइट आंसर बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इसमें जो आपकी पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों ही सही है। इसमें आपका जो राइट आंसर है, सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कदमों पर विचार कीजिए। अब इसमें इस क्वेश्चन में आपको दो कंडीशन दी गई है, दोनों कंडीशन को देखना है, फिर इसमें से कौन सा राइट आंसर है वो आपको बताना है। सबसे पहली कंडीशन, एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। पहली कंडीशन तो ये। कंडीशन नंबर 2, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया और
इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। अब ये दो कंडीशन आपको दी गई है। फिर क्वेश्चन क्या है आपका, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। अब इन दोनों कंडीशन में से आपको राइट आंसर देना है, सही कौन सा है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका केवल एक, दूसरा ऑप्शन है आपका केवल दो, तीसरा ऑप्शन है आपका एक व दो दोनों, और चौथा ऑप्शन है आपका न तो एक और नहीं दो। तो इसमें से जो आपका राइट आंसर है वो है आंसर नंबर दो, यानी दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। यानी जो ये दूसरी कंडीशन है आपकी, ये राइट कंडीशन है। तो ये जो आंसर नंबर टू हो गया, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको दो कंडीशन दी गई है, दोनों कंडीशन को पढ़कर आपको राइट आंसर देना है। पहली कंडीशन क्या है, न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, नहीं कि जेल में, ठीक है। पहली कंडीशन तो ये। सेकंड कंडीशन, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। यह है आपकी सेकंड कंडीशन। अब आपका क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी है आपका एक व दो दोनों, और ऑप्शन नंबर डी है आपका न तो एक और नहीं दो। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है, क्वेश्चन है आपका भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों कंडीशन को देखते हुए राइट आंसर देना है। तो जो इसमें आपका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, यानी ये जो दूसरी कंडीशन है ये आपका सही है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो ये दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है, ठीक है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित है। दूसरा ऑप्शन है बी ऑप्शन आपका संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। सी ऑप्शन है आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, ठीक है। और डी ऑप्शन है आपका मूल अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, ठीक है। ये हो गया चार ऑप्शन। अब आपका क्वेश्चन क्या है, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो ये दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। तो इन चार ऑप्शन में से आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका राइट आंसर है। क्या है, न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित है, ये आपका राइट आंसर। यस, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको दो कथन दिए गए, दो स्टेटमेंट दिए गए, उन दोनों को देखना है, फिर उन दोनों को देखने के बाद आपको राइट आंसर देना है, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बनाया जा सकता है। पहली कंडीशन तो ये है। कंडीशन नंबर सेकंड, भारत में किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास है। ये आपकी कंडीशन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन क्या था, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों को देखने के बाद कौन सा सही है वो आपको राइट आंसर बताना है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है केवल दो, सी ऑप्शन है आपका एक व दो दोनों, और डी ऑप्शन है न तो एक व नहीं दो। तो जो आपका आंसर इसमें रहेगा, क्वेश्चन है आपका भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो आपका ऑप्शन है वो सी ऑप्शन आपका राइट है, यानी इसमें दोनों ही कंडीशन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, चार ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है समता का अधिकार, दूसरा ऑप्शन है राज्य के निधि निर्देशन के तत्व, थर्ड ऑप्शन है सी स्वातंत्र्य का अधिकार, डी ऑप्शन है कल्याण की अवधारणा। तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या है,
कि भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो चार ऑप्शन आपको दिए गए, चार ऑप्शन में से आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यानी इसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों का प्रतिबिंब करता है करते हैं? इसमें तीन कंडीशन आपको दी गई है। सबसे पहली कंडीशन है उद्देशिका, नंबर सेकंड है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व और थर्ड है मूल कर्तव्य। क्वेश्चन है आपका नीचे दिए गए गुट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए, केवल एक व दो। फर्स्ट ऑप्शन ए, सेकंड ऑप्शन है केवल दो, थर्ड ऑप्शन है आपका केवल एक व तीन और डी ऑप्शन है आपका एक दो व तीन। अब इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन आपका क्या था कि मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 इंग्लिश में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों का प्रतिबिंब करता है करते हैं? तीनों कंडीशन को देखते हुए राइट आंसर देना है। तो आपका आंसर है इसका राइट डी ऑप्शन, यानी एक दो तीन, यानी ये एक दो और तीन तीनों ही कंडीशन राइट है। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित तत्वों पर विचार कीजिए। आपको नीचे दो कथन दिए गए, यानी दो स्टेटमेंट दिए गए, उन पर विचार करना है, उसके बाद आपको राइट आंसर बताना है। पहला आपका स्टेटमेंट है भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विवेचन से परे कर दिया है। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। अब अगर क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गए कथन में कौन सा सही है? तो इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए। पहला ऑप्शन है केवल एक, बी ऑप्शन है आपका केवल दो, सी ऑप्शन है आपका न दोनों एक पे दो और डी ऑप्शन है आपका न तो एक नहीं दो। अब आपका क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों स्टेटमेंट को देखते हुए राइट आंसर बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जो दूसरी कंडीशन है वो बिल्कुल राइट है, सही। ठीक है, दूसरा बी ऑप्शन आपका राइट है। अब है क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन आपको दिए गए, तीन स्टेटमेंट, उन पर विचार करना है, उसके बाद में आपको राइट आंसर बताना है। पहली कंडीशन क्या है? संसद नेरता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ के पद के आधार पर नेरता से छूट देता है। सेकंड कंडीशन है उपरोक्त अधिनियम में 5 बार संशोधन किया गया था। ठीक है। थर्ड कंडीशन है शब्द लाभ के पद भारत के संविधान में भली भांति परिभाषित किया गया है। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन क्या है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है केवल एक व दो, बी ऑप्शन है आपका केवल तीन, सी ऑप्शन है आपका केवल दो व तीन, डी ऑप्शन है आपका एक दो और तीन। अब आपका क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी तीनों स्टेटमेंट को देखते हुए राइट आंसर देना है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक व दो, यानी एक और दो, फर्स्ट और सेकंड कंडीशन आपकी राइट है। तो आपका राइट आंसर हो गया है। अब है क्वेश्चन नंबर, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है आपका संघीय विधानमंडल को, बी ऑप्शन है आपका गवर्नर जनरल को, सी ऑप्शन है आपका प्रांतीय विधानमंडल को और डी ऑप्शन है आपका प्रांतीय राज्यपालों को। तो आपका क्वेश्चन क्या था कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? तो इन चार ऑप्शन में से आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, गवर्नर जनरल को शक्तियां दी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है?
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको दो स्टेटमेंट दिए गए, उन दोनों पर विचार करना है, उसके बाद राइट आंसर बताना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, पहली कंडीशन, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। ये तो है पहली कंडीशन। कंडीशन नंबर 2, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलिप्तियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। ये आपकी कंडीशन नंबर 2। क्वेश्चन क्या है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपको चार कंडीशन दी गई, चार ऑप्शन दिए गए। ऑप्शन नंबर ए केवल एक, ऑप्शन नंबर बी केवल दो, ऑप्शन नंबर सी एक में दो दोनों, ऑप्शन नंबर डी न तो एक नहीं दो। क्वेश्चन क्या था आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोनों कथनों पर विचार करने के बाद आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक में दो, यानी दोनों ही कंडीशन सही है, पहली और आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? ठीक है, इसमें चार ऑप्शन आपको दिए गए, चार ऑप्शन को देखते हुए फिर आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है ए ऑप्शन, नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में। ठीक है, बी ऑप्शन है आपका संविधान में संशोधन करने के विषय में, सी ऑप्शन है आपका सरकार को हटाने के विषय में, और डी ऑप्शन है आपका कटौती प्रस्तुत करने के विषय में। अब ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था आपका, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो इन चार ऑप्शनों में से जो आपका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी बी आपका राइट आंसर है, संविधान में संशोधन करने के विषय में। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक।